Hi everyone, welcome to our channel Pinnacle Study Group. In this video, we will cover employment topic and employment cover होता है इकोनॉमी में. तो employment के दो टॉपिक जो ऑलरेडी न्यूज़ में थे, तो we will cover these two topics. First है self employment, okay, and the next topic National Startup Advisory Council NSAC. तो ये दोनों टॉपिक न्यूज में थे. सो लेट्स स्टार्ट विद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ओके, एंड देन नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल. बट उससे पहले हम एम्प्लॉयमेंट के बारे में थोड़ा पढ़ ले. सी, एज पर द डाटा रिलीज्ड बाय सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE, तो इसके अकॉर्डिंगली जिन्होंने डाटा रिलीज किया है, इंडियन एम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है, इंडिया का जो एम्प्लॉयमेंट रेट था अक्टूबर में, क्लियर, जो 2019 के अक्टूबर की बात करें, वो था 8.5%, ओके, एंड द हाईएस्ट सिंस अगस्त 2016, ठीक है, अगस्त 2016 से, क्लियर, अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर के 2019 यहाँ के टाइम फ्रेम में जो अनएम्प्लॉयमेंट था वो 8.5% की बढ़ोतरी हुई है अनएम्प्लॉयमेंट में. ओके, नेक्स्ट इज there's a conceptual framework for key employment and unemployment indicators. तो कुछ conceptual framework यहाँ पर मैंने mention किया है. फर्स्ट है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ओके, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट. So it is defined as the percentage of person in labor force, okay, इन द पॉपुलेशन. तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है कि टोटल पॉपुलेशन में कितने पर्सन लेबर में है, और लेबर में दैट इज वर्किंग और सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क. सेकंड आता है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो WPR, ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन इन द पॉपुलेशन. ओके, तो इन दोनों में डिफरेंस है. फर्स्ट इज अ लेबर और सेकंड है जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड पर्सन है, ओके, और फर्स्ट में है लेबर फोर्स. ओके, तो इट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ पर्सन इन द लेबर फोर्स. और लेबर फोर्स की डेफिनेशन में यहाँ पर मेंशन किया वर्किंग और सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क और वर्किंग पॉपुलेशन, जो हमारे परसेंटेज है एम्प्लॉयड पर्सन का. नेक्स्ट है प्रोपोर्शनल और प्रोपोर्शन अनएम्प्लॉयड, क्लियर. तो इट इज डिफाइंड एज अ परसेंटेज ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड इन द पॉपुलेशन. और नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है, so it is defined as a percentage of person unemployed among the person in the labor force, ठीक है, proportion unemployed जो total unemployed है, और unemployment rate percentage जो labor force में आती है, ओके, labor force में. तो ये था छोटी सी these four were small definition under the conceptual framework for key employment and unemployment indicator. Activity status. The activity status of a person is determined on the basis of activities pursued by the person during the specific reference period. ठीक है, जो पर्सन की एक्टिविटी है वो एक रेफरेंस पीरियड से चेक की जाती है, ओके, और इसके देयर आर टू वेज ऑफ द स्पेसिफिक, ठीक है, देयर आर टू वेज ऑफ, ओके, एक्टिविटी स्टेटस. व्हाट इज फर्स्ट इज योर यूजुअल स्टेटस एंड सेकंड इज करंट वीकली स्टेटस, क्लियर. When the activity status is determined on the basis of the reference period, okay, of last 365 days preceding the date of the survey, ठीक है, जो सर्वे का डेट होता है, the date of the survey, उससे last 365 days, clear, that is called the usual status. second होता है current weekly status. तो करंट वीकली स्टेटस होता है व्हेन द एक्टिविटी स्टेटस इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द रेफरेंस पीरियड ऑफ लास्ट 7 days प्रीसीडिंग द डेट ऑफ द सर्वे, क्लियर, जिस दिन सर्वे का डेट ऑफ सर्वे उससे लास्ट 7 days, क्लियर. तो 365 days एंड 7 days, क्लियर. तो ये हो गया आपका, फर्स्ट हो गया एक्टिविटी स्टेटस, सेकंड हो गया यूजुअल स्टेटस, और इसके अंदर जो एक्टिविटी के अंदर दो आते हैं, यूजुअल एंड करंट वीकली स्टेटस, क्लियर. तो यूजुअल स्टेटस में लास्ट ईयर की बात चलती है और करंट वीकली में जस्ट 1 week. नेक्स्ट देखिए पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे.
तो ये छोटी छोटी टर्म्स हैं. तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, यू नो, इट वाज लॉन्च इन अप्रैल 2017. 2017 के अप्रैल में ये लॉन्च हुआ था. ठीक है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इन शॉर्ट मॉस्पी. तो मॉस्पी के अंडर periodic labor force survey लॉन्च किया गया था. It was launched as a new regular employment and unemployment survey with certain changes. ठीक है, and the survey methodology, data collection mechanism and sampling design vis-a-vis earlier quinquennial. ठीक है, इसका मतलब होता है once in every 5 years, quinquennial. ओके, तो हर 5 साल के बाद ये सर्वे हुआ करेगा. एंड एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे ऑफ एनएसएसओ. क्लियर, तो इसके अंडर ही आता है. यू नो, नेशनल एनएसएसओ की फुल फॉर्म नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, एंड देयर इज वन मोर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कॉल्ड द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन. अब इस दोनों को मर्ज कर दिया गया हुआ है और अब है नेशनल, ओके, स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, एनएसओ. तो एनएसएसओ प्लस सीएसओ दोनों को मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर मर्ज करके एक नई ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, एनएसओ. सो इट हैज बीन लॉन्च विद एन ऑब्जेक्टिव. ओके, तो हम बात कर रहे हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की. इट हैज बीन लॉन्च विद एन ऑब्जेक्टिव of measuring quarterly change of various labor market statistical indicators in urban areas, okay, as well as generating annual estimator of these indicator both for rural and urban area. Clear है? तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जो हर आफ्टर 3 months changes of various labor market statistical in urban area as well as generating annual estimation of these indicator for rural and urban area which can be used for policy making. Clear? As per ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है जिनेविया स्विट्जरलैंड में. एज पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, ठीक है, आर दोज वर्कर्स हु वर्किंग देयर ओन अकाउंट और विद वन or a few partners or in cooperatives, okay, and both are types of job. ठीक है, एज अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जॉब. तो यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन मेंशन की हुई है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. जो वर्कर्स हैं जिनका हु कैन वर्क, ओके, हु आर वर्किंग देयर ओन अकाउंट्स और विद वन, ओके, और अ फ्यू पार्टनर्स, या किसी जो खुद का काम कर रहे हैं, खुद का बिजनेस है, खुद के अकाउंट से. क्लियर है? या किसी एक पर्सन के साथ या कुछ मोर देन वन के साथ बिजनेस कर रहे हैं, या फिर कोऑपरेटिव, ठीक है, उनकी कोई सोसाइटीज है. ठीक है, तो दीज ऑल आर कम्स इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एंड इन दिस कैपेसिटी, okay, they have engaged on continuous basis one or more person for them as a employees. Clear? And self-employment jobs are jobs where remuneration is directly dependent upon the profits derived from the goods and services produced. ठीक है, जो उनको profits के बाद ही वो salaries decide करते हैं. ठीक है, self-employment jobs के accordingly. Clear? And as per the latest periodic labor force survey, okay, as per the later periodic force survey report, self-employment between 2009-10 to 2017-18, clear, 2009-10 से लेकर 2017-18 की जो बात की हुई है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, तो रूरल मैन इंक्रीज फ्रॉम 57.8%, 57.8% फ्रॉम 53.5%. ठीक है, जो रूरल मैन है, ठीक है, जो रूरल एरिया में मैन कैटेगरी आती है, उनकी एम्प्लॉयमेंट 57.8% हो गई है. रूरल वुमेन 57.7% फ्रॉम 55.7%. अर्बन मैन, ठीक है, अर्बन मैन डिक्रीज्ड, क्लियर, डिक्रीज फ्रॉम 39.2 टू 41.1%. ठीक है, अर्बन मैन की जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो डिक्रीज हुई है. क्लियर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं. ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, प्लीज मेक श्योर देयर इज अ वर्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. And urban women also decreased from 34.7%, ठीक है, from 41.1%. तो रूरल मैन और रूरल वुमेन दोनों की परसेंटेज इंक्रीज हुई है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, बट अर्बन मैन और अर्बन वुमेन इन दोनों की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में परसेंट
डिक्रीज हुई है। क्लियर? नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल NSAC. See, recently central government has notified the structure of National Startup Advisory Council. Okay, तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक स्ट्रक्चर नोटिफाई किया है कि हाउ द नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल विल फंक्शन और विल वर्क। अकॉर्डिंग टू NSAC, इट एम्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम। ठीक है, एक इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे फॉर नर्चरिंग इनोवेशन एंड स्टार्टअप इन द कंट्री। ओके, तो इनोवेशंस प्लस स्टार्टअप कंट्री में कैसे नर्चर करेगा। सी देयर इज अ कंपोजिशन ऑफ NSAC, नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल की कंपोजिशन क्या है। सी, जो आपके मिनिस्टर होंगे कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के, ओके, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इनके जो मिनिस्टर होंगे, क्लियर, वो होंगे चेयरपर्सन ऑफ नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल। And there are some ex officio members. It is it was nominated by the concerned ministries, departments, organization not below the rank of joint secretary to the government of India. तो ऑलमोस्ट ये सारे IAS ऑफिसर्स ही होते हैं। ठीक है, तो नॉमिनेटेड, तो इसमें जो कंपोजिशन नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर्स के चेयरपर्सन होंगे, और एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन होंगे, नॉमिनेटेड जो किए जाएंगे मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स द्वारा। ओके, और जो जितने भी रिकमेंडेशन या नॉमिनेशन होंगे वो जॉइंट सेक्रेटरी से नीचे की पोस्ट नहीं होनी चाहिए। क्लियर? एंड देयर आर सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, तो नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर टर्म ऑफ 2 इयर्स, 2 साल के लिए नॉमिनेट किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फॉर वेरियस कैटेगरीज लाइक फाउंडर्स ऑफ अ सक्सेसफुल स्टार्टअप। ओके, नेक्स्ट देखिए, इट्स अ कन्वीनर ऑफ काउंसिल, तो कन्वीनर ऑफ काउंसिल जो काउंसिल को कन्वीन करेंगे वो होंगे जॉइंट सेक्रेटरी। ओके, और जॉइंट सेक्रेटरी किसके, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्रियल, ओके, एंड इंटरनल ट्रेड। क्लियर है? तो डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इस डिपार्टमेंट के जॉइंट सेक्रेटरी इस काउंसिल के कन्वीनर होंगे। ओके, तो दिस वाज 2 टॉपिक। ठीक है, these were 2 topics, rather सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। क्लियर? तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हमने सारा देखा है। ओके, ये सारा हमारा था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयमेंट के अंदर डेफिनेशन चल रही थी, और दूसरा ही हमारी डेफिनेशन थी नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल। ओके, so this is for today in this video. Thank you.